हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाग्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप विद कुश। जैसा कि आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया होगा, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने आने वाले आरबीआई असिस्टेंट प्री के एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 लेके आ सकते हो। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं, तो मेरा भी जो आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्जाम हुआ था उसमें मुझे 30 आउट ऑफ 30 आए थे इंग्लिश में। एंड आरबीआई असिस्टेंट प्री एंड आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता पाऊंगा जो आप लास्ट के 1-2 महीने में कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है तो वो सेक्शनल तो क्लियर कर पाएंगे, बट आरबीआई असिस्टेंट प्री की जो कट ऑफ जाती है वो काफी ज्यादा हाई जाती है, तो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना इज नॉट इनफ। आपको एटलीस्ट 25-27 मार्क्स चाहिए होंगे, एंड वो भी तब जब आपका बाकी दोनों सब्जेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसमें आप ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इवन इफ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, स्टिल आपको एटलीस्ट उसमें 25 to 30 स्कोर तो लेके आना ही होगा, वो भी तब जब आपके बाकी दोनों सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है आरबीआई असिस्टेंट प्री के एग्जाम्स की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ये करनी है कि आपको डेली रीडिंग करनी है। आपको अपनी रीडिंग स्पीड पर भी सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड उसमें से भी कुछ कुछ पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पूरा ऊपर से नीचे तक रीड करना होता है। अगर आप रीड ही नहीं कर पा रहे स्पीड में, तो आप वो पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो आंसर करना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप डेली कोई बुक लो, जो भी बुक आपको पसंद हो, वो फिक्शनल हो सकता है, सेल्फ हेल्प हो सकता है, बस आपको रीड करना है। अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हो, जिससे आपका थोड़ा करंट अफेयर भी कवर होगा, ताकि मेंस में भी आपको कुछ उससे हेल्प मिल जाए। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आपको करना ये है कि आपको रीड अच्छे से करना है, जो भी आपको टफ वर्ड्स लगे, हार्ड वर्ड्स लगे, उसको अंडरलाइन करना है या फिर कहीं पे नोट करके उसका मीनिंग जान लेना है। क्योंकि आफ्टर रीडिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है इंग्लिश में, वो होता है आपका वोकैबलरी। फॉर बैंकिंग रिलेटेड वर्ड्स या तो आप एडिटोरियल देख सकते हो या फिर आप एक बुक खरीद सकते हो। मल्टीपल बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, जहां से आप वोकैबलरी की बुक ले सकते हो और अपनी वोकैबलरी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस सिंपली वोकैबलरी पे बेस्ड होते हैं, जिसका आपको सिर्फ सिनोनिम या एंटोनिम वगैरह लिखना होता है। उसके लिए आपको मीनिंग जानना बहुत ही जरूरी है डिफरेंट वर्ड्स के। साथ ही में अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप जो भी प्री के मॉक्स दे रहे होंगे आरबीआई असिस्टेंट के, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आप ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको किसी का सिनोनिम लिखा है तो उसमें 3 या 4 वर्ड्स के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक वर्ड उसमें डिफरेंट होता है, तो उसको भी टिक मार कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक गलती जो बहुत लोग हमेशा एग्जाम में करते हैं वो ये करते हैं कि वो सिनोनिम और एंटोनिम में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो चीज आप अपना एकदम क्लियर रखें ताकि कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग ना जाए। नेक्स्ट चीज, अगर आपके कोई फेवरेट टीचर हैं तो डेली उनके लाइव क्लासेस अभी यूट्यूब पे चल रहे होंगे, जो कि सिर्फ फोकस होंगे अभी आरबीआई असिस्टेंट पे, तो आप उसको डेली करना, ताकि आप चीजें आप समझ पाओ कि कैसे आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लर्क लेवल की जो प्री होती है वो काफी ज्यादा हार्ड नहीं होती है, बट आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से उस पेपर को सॉल्व करना होगा, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन आप अगर लगाते हो तो मोस्टली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड बाकी आपको अपनी वोकैबुलरी एंड अपनी रीडिंग स्पीड को काफी ज्यादा इंप्रूव करना होगा, जिसकी वजह से आप पूरे क्वेश्चन को जल्दी पढ़ पाएं, जल्दी टैकल करके उसे आप सॉल्व कर पाएं। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप जाके अभी पूरा ग्रामर के रूल्स पढ़ पाओ या टेंस पढ़ पाओ, तो आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आप सिर्फ एग्जाम रिलेटेड पढ़ पाओ, क्योंकि अभी आपको पूरा का पूरा फोकस अपना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे लगाना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक देना है, ताकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे टैकल किए जाते हैं वो आप समझ पाओ, एंड आपकी रीडिंग स्पीड या फिर आपकी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव हो रही है वो भी आप देख पाओ, क्योंकि उसमें भी काफी सारे नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर उस टाइम पे आपसे नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, उन वर्ड्स को आप नोट कर लें, बाद में उनकी मीनिंग आप देखें क्या होता है, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स भी आप देख के रखें। साथ ही में जो भी टीचर आपको पसंद हो उसके सुबह आप एक एडिटोरियल लगा लें, एंड अगर आप पूरा क्लास नहीं भी देखना चाहते हो तो एटलीस्ट आप उसमें वो सेक्शन देख लें जिसमें वो वर्ड के मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह बताया करते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको। प्लस मॉक को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर कोई भी आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से बैठ के एनालाइज करें, कहाँ पे आपने गलती की, कहाँ पे आप स्लो हुए, उस चीज को आप अच्छे से देखें, एंड देन फिर उस गलती को आप नेक्स्ट मॉक से ना दोहराएं। लास्ट टिप मेरा यही रहेगा कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। पैनिक होने की वजह से आपका जो टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लिमिटेड टाइम हमें मिलता है, वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो एक बार शांत मन से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, पूरा एक बार क्वेश्चन देखें कि क्या उसमें कहना चाह रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस के टोन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कि वो नेगेटिव टोन में है या पॉजिटिव टोन में है, उसके हिसाब से भी आप वर्ड्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, एंड उससे भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो किसी बिगनर के लिए नहीं है, या फिर जो स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं है। अभी एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, तो ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है जो आप लास्ट के 1-2 महीने में कर सकते हैं। अगर लास्ट के 1-2 महीने में आप इन चीजों को काफी ज्यादा इंप्रूव करते हैं तो आप आराम से प्री क्लियर कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, डेली ये चीज आपको करनी होगी, एंड बिना घबराए आपको डेली अपने आप को इंप्रूव करना होगा। बाकी आपकी कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।